नंबर 3 17 नंबर क्वेश्चन है। चंडीगढ़ की वयोवृद्ध मान कौर का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंध रखते हैं? एथलीट से। ऑस्ट्रेलिया ओपन टेनिस खिताब 2021 का महिला एकल विजेता कौन बनी? नाओमी ओसाका। 19 में है, हाल ही में प्रकाशित अनफिस्ट पुस्तक में किसकी आत्मकथा का वर्णन है? प्रियंका चोपड़ा। 20 में है, भारत के 72वें गणतंत्र दिवस समारोह में बेस्ट झांकी का पुरस्कार किस राज्य को मिला? उत्तर प्रदेश। भारत के 72वें गणतंत्र दिवस समारोह में बेस्ट झांकी का पुरस्कार किस राज्य को मिला? उत्तर प्रदेश। 21 नंबर है, संस्कृति मंत्रालय ने किनकी जयंती पर हर वर्ष 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाने की घोषणा की है? सुभाष चंद्र बोस। 22वां है, भारत सरकार 850 मेगावाट क्षमता का रतले हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना का निर्माण किस नदी पर कर रही है? चिनाब नदी पर। 23वां है, भारत सरकार के नए सहकारिता मंत्री कौन बने हैं? अमित शाह। भारत सरकार के नए सहकारिता मंत्री अमित शाह। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जुलाई माह में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किस देश में किया? जॉर्जिया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जुलाई माह में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किस देश में किया? जॉर्जिया। 25वां है, एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी? काजा कलास। 26वां है, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 हिंदी भाषा के लिए अनामिका को किस खिताब के लिए मिला? टोकरी में दिगंत थेरी गाथा। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 हिंदी भाषा के लिए अनामिका को किस किताब के लिए मिला? टोकरी में दिगंत थेरी गाथा। 27 नंबर क्वेश्चन है कि भारत ने किस देश के साथ मिलकर दस्तलिक 2 युद्धाभ्यास किया? उज्बेकिस्तान। वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में भारत का स्थान कितना है? 135। 29 नंबर क्वेश्चन है, भारत का पहला परमाणु मिसाइल और हथियारों को ट्रैक करने वाला पोत कौन है? INS ध्रुव। भारत का पहला परमाणु मिसाइल और हथियारों को ट्रैक करने वाला पोत कौन है? INS ध्रुव। सी ब्रेकर मिसाइल किस देश की 5वीं पीढ़ी की मिसाइल है? इजराइल। सी ब्रेकर मिसाइल किस देश के 5वीं पीढ़ी की मिसाइल है? इजराइल। भारत के 69वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने? हर्षित राजा। 31वां है, भारत के 69वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने? हर्षित राजा। अभी हाल ही में इंडा तूफान ने किस देश में तबाही मचाई है? अमेरिका। अभी हाल ही में इंडा तूफान ने किस देश में तबाही मचाई है? अमेरिका। 33 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बालिका दिवस के मौके पर उत्तराखंड का एक दिन की मुख्यमंत्री कौन बनी? सृष्टि गोस्वामी। राष्ट्रीय बालिका दिवस के मौके पर उत्तराखंड का एक दिन की मुख्यमंत्री कौन बनी? सृष्टि गोस्वामी। भारत सरकार ने सार्वजनिक उद्यम विभाग को भारी उद्योग मंत्रालय से हटाकर किस मंत्रालय के अंतर्गत रखा है? वित्त मंत्रालय। भारत सरकार ने सार्वजनिक उद्यम विभाग को भारी उद्योग मंत्रालय से हटाकर किस मंत्रालय के अंतर्गत रखा है? वित्त मंत्रालय। 35 नंबर क्वेश्चन है, नीट यूजी 2021 परीक्षा के आयोजन में किन किन भाषाओं को शामिल कर लिया गया है? 1 और 2, पंजाबी और मलयालम। नीट यूजी 2021 परीक्षा के आयोजन में किन किन भाषाओं को शामिल कर लिया गया है? पंजाबी और मलयालम को। 36 नंबर क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने किन स्थानों पर वाणिज्यिक और रणनीतिक उद्देश्यों के लिए कच्चे तेल भंडारण के लिए भूमिगत सुविधाओं की मंजूरी दी है? 1 और 2 है, चंडीखोल और पादुर। केंद्र सरकार ने किन स्थानों पर वाणिज्यिक और रणनीतिक उद्देश्यों के लिए कच्चे तेल के भंडारण के लिए भूमिगत सुविधाओं की मंजूरी दी है? 1 और 2 है, चंडीखोल और पादुर। 37 नंबर है, जापान का प्रतिष्ठित पुरस्कार फुकुओका ग्रैंड पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? पी साईनाथ को। 37 नंबर है कि जापान का प्रतिष्ठित पुरस्कार फुकुओका ग्रैंड पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? पी साईनाथ। केन्या में आयोजित अंडर-20 विश्व कप एथलेटिक्स चैंपियंस में भारत ने कुल कितने पदक जीते? 3 गो। केन्या में आयोजित अंडर-20 विश्व एथलेटिक्स चैंपियन में भारत ने कुल कितने पदक जीते? 3 गो। जापान में आयोजित 39 है, जापान में आयोजित टोक्यो ओलंपिक 2020 का शुभंकर क्या था? मिरातोवा। जापान में आयोजित टोक्यो ओलंपिक 2020 का शुभंकर क्या था? मिरातोवा। जापान में आयोजित टोक्यो ओलंपिक 2020 का शुभंकर क्या था? मिरातोवा। 40 नंबर क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा हाल ही में किस देश के मलेरिया मुक्त घोषित किया? चीन। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा हाल ही में किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया? चीन।
विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा हाल ही में किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया? चीन। 41 है, हाल ही में भौतिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ता में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? आर्डेम पटपोटियन। हाल ही में भौतिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं में निम्नलिखित में कौन शामिल नहीं है? आर्डेम पटपोटियन। विश्व बैंक ने भारत के मजदूरों को कोविड महामारी के चलते उत्पन्न संकट से उबारने के लिए कितनी राशि की मंजूरी दी है? 500 MS। विश्व बैंक ने भारत के मजदूरों को कोविड-19 महामारी के चलते उत्पन्न संकट से उबरने के लिए कितनी राशि की मंजूरी दी है? 500 M। 43 नंबर क्वेश्चन है कि रक्षा मंत्रालय ने अपने सैनिकों को पेंशन पहुंचाने हेतु किस पोर्टल का शुभारंभ किया? स्पर्श पोर्टल। रक्षा मंत्रालय ने अपने सैनिकों को पेंशन पहुंचाने हेतु किस पोर्टल का शुभारंभ किया? स्पर्श पोर्टल। भारत सरकार का पहला शहर जिसने नल के जरिए 24x7 घंटों शुद्ध पीने योग्य पानी मुहैया करवाया? पुरी में। 44 नंबर क्वेश्चन है भारत सरकार का पहला शहर जिसने नल के जरिए 24x7 घंटों यानी 24x7 घंटों शुद्ध पीने योग्य पानी मुहैया करवाया? पुरी में। 45 नंबर क्वेश्चन है तालिबान हमलों के समय अफगानिस्तान में भारत के राजदूत कौन थे? रुदेंद्र टंडन। 45 नंबर है तालिबान हमलों के समय अफगानिस्तान में भारत के राजदूत कौन थे? रुदेंद्र टंडन। असम की मुक्केबाजी लवलीना बोरगोहेन ने टोक्यो ओलंपिक में कौन सा मेडल जीता? ब्रोंज मेडल जीता। असम की मुक्केबाजी लवलीना बोरगोहेन ने टोक्यो ओलंपिक में कौन सा मेडल जीता? ब्रोंज मेडल जीता। नए फसल को लगने की खुशी में हरेला उत्सव कहाँ मनाया जाता है? उत्तराखंड में। IIIFFI 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म हेतु गोल्डन पीकॉक अवार्ड किसे मिला? इनटू द डार्कनेस। भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क क्षमता 9750 मेगावाट कहाँ बनेगा? गुजरात में। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया? 2023। ये अंतिम क्वेश्चन था।